Okay, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, Good I morning, hope ma'am. it's too cold in Bhubaneswar. Yes, good morning. Okay, and also foggy outside. So I think most of the students are not still get up. For that reason, the attendance is again very less. I don't know what is the problem with particularly in your house, but I think because of the weather also it hampers. Okay, so let's start. Okay, so we are focusing upon the sentence stress, phonetics, and all these things. Today, we will do the activity first because I think if we do not do any activities, then okay, we are not able to clear our concepts. So instead of going for the next chapter, let's okay focus upon today's activity. Okay, in the last class, I have given you to do the activity in your lab manual. Okay, there is the question in your lab manual, and you have to do. I hope all of you have tried it. Yes, ma'am. कितने जन किए हो कितने जन बुक Yes, ओपन ma'am. करके किए कितने जन Mm. तेजस तुम किए हो Yes, ma'am. okay very good okay so let's first discuss all these things okay then we will proceed okay does anyone has the okay कोई एक अपना क्या करो ना फोटो खींच के मुझे भेजो तो मैं इसको से मतलब शेयर कर दूंगी ये में क्योंकि मेरे पास नहीं है फोटो नहीं है इसका कोई एक लैब मैनुअल का जो क्वेश्चन है उसको आप फोटो खींच के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो ताकि आई शेयर इट ताकि जिन लोगों के पास लैब मैनुअल नहीं है दो पीपल कैन write it in their copy and also write the answer so it's easy for them to मैम write the correct answer in the lab manual yes tejas मैम ये कर दे रहे, सेंड कर दे रहे आपको। हाँ जल्दी सेंड करो प्रीतम तुम कहाँ गए थे 2 दिन से क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे थे प्रीतम मैम चक्रवर्ती तबीयत ठीक तबीयत मैम तबीयत ठीक नहीं था। क्या हुआ था मैम बुखार आया था, ठंडा है, आसाम में बहुत ज्यादा ठंडा है उड़ीसा से। हाँ यहाँ पे तो बहुत भी है हाँ लेकर लो तेजस कहाँ गए जल्दी भेजो तो तुम लोगों को याद है कहाँ पे मतलब कि हम लोग स्ट्रेस करेंगे कंटेंट वर्ड में मैम। कंटेंट वर्ड में व्हाट आर द कंटेंट वर्ड क्या Verbs, क्या है noun or adjective. What are verbs noun and adjective also the demonstrative words okay and you can say the question words okay in some Yes. books you will find the question words under adjectives okay or demonstrative words okay so the demonstrative words and the adjectives particularly sorry the question words focus the question words are also stressed so the first one buy some vegetables from the market okay here what are the content words buy vegetables or market? बाय वेजिटेबल्स एंड मार्केट जो लोग नहीं किए हो काइंडली आंसर करो कॉपी में जो लोग नहीं किए हो काइंडली आंसर करो कॉपी में तेजस मुझे एक्सरसाइज 2 का भी सेंड करो एक्सरसाइज 2 का भी ओके फोटो मैम। सेंड हाँ उसको भी फोटो सेंड कर लो ठीक है हो गया जो लोग नहीं लिखे हो बाकी और कोई जो नहीं लिखे हो लिखे ओके नेक्स्ट गो फॉर यस मैम। हाउ मच मनी हैव यू गट हाउ मच मनी हैव यू गट इसमें क्या क्या है तुम लोगों का कॉम्पाउंड वर्ड्स सॉरी कंटेंट वर्ड्स
इसमें कंटेंट वर्ड क्या क्या है? क्या? Money got मनी गॉट। ओके, लेकिन यहाँ पे हाउ भी तुम लोगों का होगा कंटेंट वर्ड, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे हाउ, हाउ को सर्किल करो, सॉरी हाउ को अंडरलाइन करो, मनी को अंडरलाइन करो, गॉट को अंडरलाइन करो। तेजस तुम्हारा ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, जो मच है, मच इज एन अनट्रेस्ड वर्ड। ओके, तो मच क्या होगा? सर्किल हो जाएगा। यहाँ पे सर्किल क्या का होगा? मच, हाफ एंड यू। सॉरी सॉरी, हाउ मच तो एक ही साथ है ना। ठीक है, हाउ मच, यहाँ पे खाली बस दो दो ही होगा, हाफ एंड यू। मैम हमने मच पे राउंड कर दिया है। नहीं, मच ना राउंड नहीं करोगे, मच तो ये होगा ना, हाउ मच में बोली ना तुम लोगों को, ये कंटेंट मतलब स्ट्रेस्ड वर्ड है, कंटेंट वर्ड में आएगा ना WH क्वेश्चंस। जनरली हाउ मच हम लोग एक ही साथ यूज करते हैं। ठीक है, मैम किस में होगा राउंड? राउंड होगा तुम्हारा Ab और हाफ you. एंड यू में, हाफ एंड यू में। ठीक है, देन नेक्स्ट वन में कम्स द वर्ड। ओके, लेकिन ये डिपेंड करता है हम लोग उसको कैसे इंपोर्टेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पैटर्न। सो इसको हमेशा कंटेंट वर्ड के अंडर में ही रखो, कंफ्यूज मत होना, बस कंटेंट वर्ड के अंडर में यस्टरडे को रखो। ठीक है, उसके बाद क्या था? बाय सम टिकट्स फॉर द प्ले। क्या क्या होगा सर्कल? सम, फॉर एंड द, सम, फॉर एंड द, ये सब होगा तुम्हारा सर्कल। ठीक है, हो रहा है? बाकी आंसर दो, मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। उसके बाद someone has come to see me। तो क्या क्या होगा इसमें? कंटेंट वर्ड has and to and you, has, to and you। Grammar words. यस, ग्रामर वर्ड्स। मैम इसका पहला वाला एक बार बोलिए। बाय 4 सम, नंबर। बाय सम टिकट्स फॉर द प्ले। ओके, इसमें सर्कल होगा, जो स्ट्रक्चर वर्ड को मैं बोल रही हूँ, कंटेंट वर्ड को छोड़ रही हूँ। कंटेंट वर्ड बाकी जो रहा उसको तुम लोग अंडरलाइन करना। बाय सम टिकट्स फॉर द प्ले, तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर वर्ड है सम एंड फॉर एंड द, सम, फॉर एंड द। ठीक है, then I haven't heard from him for months। I haven't heard from him for months। ओके, यहाँ पे जो haven't है ये एक स्ट्रक्चर वर्ड नहीं है, ये भी याद रखो। जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव में होगा, ओके, वो भी कंटेंट वर्ड में आएगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव में बोलते हैं तभी हम लोग उसको थोड़ा स्ट्रेस दो के बोलते हैं। ओके, रिमेंबर दिस वन, कि जब नेगेटिव में होगा, अगर हाव होता तो ये स्ट्रक्चर वर्ड होता, हम लोग वहां पे स्ट्रेस नहीं देते। मैं कल बोली थी कि जितने भी रूल्स है समटाइम्स इट ऑल्सो चेंज, सम एक्सेप्शंस आर देयर इन इंग्लिश। ओके, तो याद रखो हमेशा, अगर सेंटेंस एक नेगेटिव वर्ड है, ओके, और नॉट लगा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें वर्ड में स्ट्रेस देंगे। तो ये जो हावंट है उसको सर्कल नहीं करोगे। ओके, यहाँ पे खाली सर्कल करो, यहाँ पे सर्कल करोगे किस किस को? I from him for. From him for, very good। I from him for। ठीक है, तेजस इसको ठीक कर लेना, I from him and for। ठीक है मैम। ठीक है, then देन क्या है? सी पोस्टपोन्ड हर हॉलीडे बाई अ वीक। सी हैज पोस्टपोन्ड हर हॉलीडे बाई ए वीक। ओके, हाँ, तुम लोग सर्कल करोगे कहाँ पे? हैज पे करोगे, देन हर पे करोगे, बाय पे करोगे। ओके, तेजस तुम बाय एंड ए में करना, वो नहीं किए हो। मैम बाय एंड ए में किए हैं।
यहाँ पे दिखाई नहीं दे, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ये जो प्रोनाउंस है ना, ये प्रोनाउन भी कभी कभी हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये भी स्ट्रक्चर वर्ड में आ जाता है। स्ट्रक्चर वर्ड जो है ये है पर्सनल प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब्स, आर्टिकल्स, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। तुम अपना लैब मैनुअल पढ़ना उसमें, ठीक है। जो सी है उसको भी सर्कल करो, सी हैज, हॉर, बाई एंड वीक, सॉरी बाई एंड ए, ठीक है। देन डू यू थिंक ही विल बी इन टाइम फॉर द, ही विल बी इन टाइम फॉर द फिल्म। तो यहाँ पे क्या, कहाँ कहाँ पे करोगे, सर्कल कहाँ पे करोगे, मैम यू पे ही, यू पे, ही विल बी, ही विल पे, बी पे, इन पे, पे, फॉर और फॉर दी। पे, आउट दी में। मतलब कि अंडरलाइन करोगे कहाँ पे, ओनली थिंक एंड टाइम एंड फिल्म अंडरलाइन डू, करोगे। यस, डू पे, डू तो ये है ना ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वर्ब तो वहां पे अच्छा। सर्कल नहीं कर पाओगे तुम। ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं है, ये जो ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। ये जो वर्ब है ये तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा ये होता है तुम्हारा ग्रामर वर्ड होता है और फिर स्ट्रक्चर वर्ड होता है। तो यहाँ पे खाली तुम लोग करोगे टाइम पे एंड फिल्म में, हुआ टाइम एंड फिल्म। बाकी सबको समझ में आ रहा है तो, हर कोई कर रहे हो, हाँ मैम। अभिनंदन, प्रीतम, यस मैम। कर रहे हो तो तुम लोग, यस सुधीर, यस मैम। मैम। यस ये मैम। सुधीर विकास ये दोनों आंसर दे। बाकी दिव्यांशु, दिव्यांशु यस यस मैम। कर रहे हो आंसर तो, यस मैम। ओके ठीक है। फिर उसके बाद वाला, दे आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टुमारो। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, दे आर टू, टू, दे आर टू, बस ये दोनों होगा। ओके मुझे एक बात बोलो, कोई बोलेगा एक्सपेक्टेड, ओके यहाँ पे हम लोगों का जो स्ट्रेस कहाँ पे होगा, अगर मैं वर्ड स्ट्रेस बोलती तो एक्सपेक्टेड में स्ट्रेस मार्क कहाँ पे आएगा, एक्सपेक्टेड सी के बाद, ई के सी पहले। के पहले, कहाँ पे, नहीं, सी ई के बाद। पहले, सी पी के, के पहले। टी के पहले। बाद। इसको सिलेबल डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, कहाँ पे मैम ब्रेक होगा, ये ई ई एक्स, एक्स एंड पी के बीच। एक रहेगा और एक टी के पहले। टी के बाद, टी के बाद, टी के टी बाद। के बाद एक्सपेक्टेड, सी टी ये जो है ये मतलब कि ये है तुम लोगों का डायग्राफ है, तो एक वर्ड है एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ई के बाद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा तुम लोगों का वर्ड स्ट्रेस, कहाँ पे आएगा, सॉरी सी एंड ई के बाद। सॉरी, हाँ एक्सपेक्टेड सो एंड क्लियरली प्रोनाउंस होता है, तो सी एंड टी के बीच में ही होगा। यहाँ पे ई एक्स के बाद एक स्लैश आएगा, सी एंड टी के बीच में एक स्लैश आएगा। क एंड ट अलग अलग प्रोनाउंस हो रहे हैं, एक्सपेक्ट देन टेड। तो यहाँ पे तुम लोगों का मैं बोल रही हूँ कि जो सिलाबल डिवीजन है, जो सॉरी स्ट्रेस मार्क है, कहाँ पे रहेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। तो हाँ कहाँ पे आएगा बोलो, इसको गूगल फॉर्म में लिखने से पता चल जाएगा आपको। मेरा स्लाइड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये बोल रही हूँ
दिखाई दे रहा है मैं जो लिखी हूं? Yes, ma'am. ओके, तो मुझे अभी बोलो, ये जो वर्ड है इसको मैं अगर सिलेबल डिवाइड करती हूं तो ऐसे करूंगी, एक्सपेक्टेड। यहाँ पे स्ट्रेस मार्क कहाँ पे रखूंगी मैं? वर्ड स्ट्रेस में स्ट्रेस मार्क कहाँ पे आएगा? यहाँ पे स्ट्रेस मार्क ई एक्स के बाद आएगा, यहाँ पे आएगा सेकेंड सिलेबल में, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे और एक वर्ड है, मैं अगर बोलूंगी रिटर्न, इसमें ब्रेक करने से कहाँ पे होगा? ई के बाद के बाद, ओके। मतलब कि अगर इसको हम लोग फॉलो करेंगे जो प्रीफिक्स वाला रूल है वहां पे, ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेस मार्क कहाँ पे आएगा? ई के बाद ई के बाद, ओके। हमेशा रूट वर्ड जो है वहीं पे ही स्ट्रेस मार्क आ जाएगा, ठीक है। जो रूट वर्ड है वहां पे ही स्ट्रेस मार्क आ जाएगा, उसको इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं और एक बार हम लोगों का जो था, सॉरी, दिखाई दे रहा है अभी मैं जो दिखाई, बुक दिखाई दिया तो? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, दे आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टुमारो। तो यहाँ पे क्या क्या होगा तुम लोगों का? स्ट्रक्चर वर्ड सर्कल कहाँ पे करोगे? दे के पास करोगे, आर के पास करोगे, दे आर टू दे आर एंड टू के पास करोगे, ठीक है। दरअसल, ओके, यहाँ पे कहाँ पे करोगे सर्कल? हाफ यू है के पास you सर्कल और करोगे, the. हाफ यू एंड दी, डी ठीक है। हाफ यू एंड दी, ये तीनों के पास तुम लोग क्या करोगे ना? सर्कल करोगे, ठीक है। उसके बाद वाला एक्टिविटी देखो, नेक्स्ट नंबर 2 वाला एक्टिविटी। हाँ, तो यहाँ पे देखो, हियर आर सम डायलॉग अलाउड, ओके। सो यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रेस होगा? डोंट ड्राइव फास्ट, कहाँ पे होगा? Drive. डोंट एक नेगेटिव वर्ड है तो कहाँ पे स्ट्रेस होगा? Don't. Don't. देन Drive. किसके पास होगा? ड्राइव फास्ट फास्ट, तीनों के पास ही स्ट्रेस होगा। तो इसको कैसे लिखोगे तुम लोग? क्या करोगे ना, मैं लिख लेती हूँ, तुम लोगों को देख लो। ये जो वर्ड है इसको ऐसे ऊपर ऊपर एक एक छोटा सा जो मतलब इन्वर्टेड तो नहीं, ये वाला स्ट्रेस मार्क देना, ओके। स्ट्रेस मार्क खाली एक सिंगल लाइन ही होगा स्ट्रेस मार्क, यहाँ पे उल्टा आ रहा है ये वाला, ठीक है। एक छोटा सा खाली लाइन, ऐसे ऐसे कॉमा जैसा नहीं करना है, जस्ट छोटा सा लाइन है स्ट्रेस मार्क, ठीक है। अपस्ट्रोफी वाला मार्क एक कर लेना, दिखाई दे रहा है तो? यस मैम। ओके, Yes, सो ma'am. इसी टाइप का करना, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट, तो यहाँ पे क्या होगा? कहाँ पे स्ट्रेस मार्क होगा? Why? व्हाई नॉट के पास भी होगा, व्हाई एंड नॉट हाँ, कैसे बोलोगे? व्हाई नॉट, देन दोनों के पास ही स्ट्रेस मार्क आएगा। देन देयर इज हार्डली एनी ट्रैफिक हियर, तो यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रेस मार्क आएगा? देयर इज हार्डली Traffic. Now here. हार्डली एंड ट्रैफिक, ये दोनों में स्ट्रेस मार्क आएगा। तो यहाँ के ऊपर स्ट्रेस मार्क दो, जस्ट दो छोटा छोटा लाइन खींचो ऊपर, अपोस्ट्रोफी जैसा, बट खाली लाइन होना चाहिए, ठीक है। हुआ? और Yes, क्या ma'am. हुआ? Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। देन लुक एट दैट क्रॉसिंग, लुक एट दैट क्रॉसिंग, लुक लुक के पास आएगा Loop crossing. और क्रॉसिंग क्रॉसिंग के Is पास not. आएगा, ओके। देन इजंट इट क्राउडेड, इज नॉट में, इट इज इजंट, ओके। इजंट इट क्राउडेड, इजंट के पास आएगा एंड क्राउडेड क्राउडेड के पास भी आएगा, वेरी गुड। हाँ, देन ओ ऑल राइट, आई विल स्लो डाउन, ओ ऑल राइट, आई विल स्लो डाउन,
तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, पे नहीं आएगा, ओके वो स्ट्रक्चर वर्ड है, ऑल के पास आएगा, राइट के पास आएगा, ऑल राइट। मैम एक वर्ड है ना, ऑल राइट। मतलब बीच में स्पेस है इसलिए मैं दोनों को अलग अलग बोल रही हूँ, एक भी लिखोगे एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे जब लिखा गया है तो स्पेस है बीच में ना, इसीलिए बोली, ठीक है। आई विल स्लो डाउन, स्लो के पास आएगा, डाउन के पास भी आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. लिख लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट इज इट्स टाइम टू गो, आर यू रेडी, कहाँ पे आएगा, टाइम Time. Time go, go. ready, टाइम एंड गो, Go. टाइम गो एंड रेडी, वेरी गुड, टाइम Ready. गो एंड रेडी, ठीक है। जल्दी करो, Yes, ma'am. टाइम गो एंड रेडी। देन तापर कौन क्वेश्चन अछि, हाँ नॉट क्वाइट, आई हैव गॉट टू पुट माय पेपर्स इन ऑर्डर, नॉट क्वाइट, आई हैव गॉट टू पुट माय पेपर्स इन ऑर्डर, quite, यू कैन Do letter. Letter. Hurry up. डू लेटर हरी Letter. अप, हाँ डू लेटर दोनों हरी अप में लगेगा, देन पुट योर Put. ऑन योर शूज में, पुट और switch, switch, एंड शूज, पुट एंड शूज यहाँ पे लगेगा, ठीक है, पुट एंड शूज। देन जस्ट अ मिनट, डोंट रश मी, जस्ट अ मिनट, Just minute. जस्ट के पास Minute. लगेगा, हाँ, मिनट के पास just, Minute के लगेगा, पास लगेगा. don't, जस्ट मिनट, Don't डोंट rush. Don't rush. don't and rods, okay very good। then next wala question, we are going on a picnic, would you like to come, Going picnic. going picnic, Picnic. how like, would you like to come में, like Like come. like and Like come, very good, okay। then I would love to but I am going to be rather busy on Saturday, कहाँ पे लगेगा, I love to, हाँ Love. love, going, then busy Saturday, going Busy Saturday. busy Saturday, rather Rather. हाँ बार, busy Saturday, okay ହେଲା, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखिल तो जो मैं लिखी ना, love, going, rather, busy and Saturday, okay। then can't you postpone your, can Postpone. postpone Work. okay, One word. postpone work, ठीक है जी, okay। in the word postpone, where should I put the stress mark, in the word postpone, where should I S put the के stress बाद. mark, P के बाद के means बाद. कहाँ, कौन सा P के बाद, यहाँ T. पे, T. यहाँ पे T और P के बाद. Middle में. P and T and P. के बाद मैम. P and P के बाद कहाँ पे T बोले? के बाद. T के बाद. क्यों T के बाद क्यों होगा, बोलो। ये पोस्टपोन जो है ये एक कंपाउंड वर्ड है, मैं बोली थी कंपाउंड वर्ड मतलब बीच में ही सिलेबल डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे ही होगा स्ट्रेस मार्क, ओके। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे ही है स्ट्रेस मार्क, ओके। पोस्टपोन मतलब कि स्ट्रेस मार्क तो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे मतलब कि पी के ऊपर लगेगा, ठीक है, पी के ऊपर स्ट्रेस मार्क आएगा। उल्टा क्यों नहीं हो रहा है, अभी हो गई, ओके। सिंबल ठीक से मतलब कि ये इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। देन क्या था क्वेश्चंस में, okay, no, I'm afraid not, I'm expecting some guests, they are staying for a week। तो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे No. afraid के बाद होगा Afraid. then Afraid. afraid Expecting.
expecting, yes, guess, 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 staying weak, staying weak. weak, very good। लेकिन और एक छोड़ दिए तुम लोग। मैम नंबर 1 में कौन सा में लगेगा? नंबर 1 मतलब डोंट ड्राइव फास्ट, तुम खुद बोलो किस में होगा? नेगेटिव वर्ड में लगेगा तो किस में लगेगा? डोंट में। डोंट में। देन कंटेंट वर्ड जो है एक है तुम लोगों का मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब तो मैम ड्राइव ड्राइव है, नहीं। उसमें हाँ लगेगा। देन और किसमें लगता है ना? एडजेक्टिव एडवर्ब में भी हमारा स्ट्रेस मार्क आता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एक एडवर्ब है, तो इसमें लगेगा या नहीं लगेगा बोलो? हाँ लगेगा। दैट मीन्स तीनों में लगेगा। ठीक है, हाँ हो गया? हाँ। ठीक है। ओके, सो ये हो गया तुम लोगों का, मतलब कि सेंटेंस स्ट्रेस में आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, उस ये आराम से हो जाएगा। खाली थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तुम लोगों को वर्ड स्ट्रेस में, थोड़ा वर्ड स्ट्रेस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आसानी होगा। लेट मी शेयर विथ यू दिस वन। ओके, ये वाला मैं दी थी, आई होप तुम लोगों को करने के लिए, लेकिन आंसर डिस्कस नहीं की थी। Yes, ma'am. मैं तुम लोगों के साथ इसको शेयर की थी, ma'am. लेकिन आंसर डिसाइड Yes, ma'am. Yes, नहीं ma'am. की थी। तो चलो बोलो, अभी फर्स्ट वाला कहाँ पे लगेगा? सी से पहले सी से पहले, क्योंकि ये एक नाउन है। नाउन है। वेरी गुड। देन कहाँ पे लगेगा? एन के बाद एन के बाद, क्योंकि ये वाला क्या है? एक वर्ब है। इसको अगर सिलेबल डिवीजन कर किया जाएगा तो इसे किया जाएगा एंड। ठीक है, यस मैम। ओके। प्रोग्रेस में सेम थिंग, प्रोग्रेस टी में के पहले पी के पहले। ठीक है पहले। देन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल को अगर सिलेबल डिवीजन करोगे तो कैसे होगा? सी के बाद सी के बाद नहीं होगा, साइको ये है ना, साई वाई O के के बाद। बाद, O के बाद, को, हाँ, को তারপরে এলো, ओ के बाद लो তারপরে জিআই। जी जी आई। के बाद जी आई के बाद ठीक है, CAL एक ही वर्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी तुम्हारा एल जो के है पास। क्या रहेगा? तो कहाँ पे स्ट्रेस L मार्क के पहले, आएगा? L के पहले, एल के पहले दैट मींस यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन बिगिन, यहाँ पे E के ई बाद, के बाद ई के बाद। देन एप्लीकेशन, L I के बाद, वेरी गुड, LI के बाद। ठीक है, देन क्यूरियस, C के पहले, ओके, ये एक नाउन है। आई एम वेरी क्यूरियस, वेरी इज एडजेक्टिव, क्यूरियस इज नाउन। ओके, ब्लैक स्मिथ, के K के बाद, ब्लैक स्मिथ एक क्या है? तुम लोगों का कंपाउंड वर्ड है। Compound word। कंपाउंड वर्ड में कहाँ पे लगता है? बीच में कंपाउंड वर्ड में बीच में लगता है या पहले लगता है? रे कंपाउंड वर्ड ना तो अलग अलग का रूल है। एक है तुम लोगों का कंपाउंड वर्ड में अगर वर्ड्स नाउन एंड नाउन है तो कहाँ पे लगेगा? अगर नाउन एंड वर्ब है तो कहाँ पे लगेगा? ऐसा भी रूल है इसका। तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ में तुम लोगों का बी के पहले लगेगा, ब्लैक के पास लगेगा। ओके, देन जस्टिफाई में J के पहले, जे के पहले। देन स्पेशल में, S के पहले, स्पेशल में एस के पहले। इक्वालिटी, E के बाद, इक्वालिटी कहाँ पे? E के बाद, ई के बाद। वेरी गुड। मुझे लगा कि समझ में नहीं आया है, लेकिन चलो समझ में एटलीस्ट आ गया है तुम लोगों को, तो इसमें इतना दिक्कत नहीं है। लेट इट बी। तो इतना तो ये हो गया। ओके, अभी इसको मैं एक सेंटेंस के थ्रू में दी हूं। ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंस
मार्क द स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स इन इटैलिक। ओके, मैं इसको ब्लैक कलर में अलग कर दी हूँ भी। ओके, नाउ टेल मी माय प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड। यहाँ पे कहाँ पे लगेगा? माय प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड। यहाँ पे जो वाक्य जाते हो, समझ में आ रहा है तो? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. ये है एक नाउन एंड अकॉर्डिंग टू रूल नाउन के पहले यूज होगा तुम लोगों का स्ट्रेस मार्क। देन ही वाज प्रोजेक्टेड एज द लीडर। अभी बोलो। ओ के बाद। ओके, यहाँ पे ओ के बाद, क्योंकि ये एक वर्ब है। ठीक है, देन कैन यू रिबेल अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर? कैन यू रिबेल अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर? ई के बाद आर ई। ई के बाद क्यों? यहाँ पे रिबेल क्या है? नाउन या वर्ब क्या है? वर्ब है। वर्ब। वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे लगेगा। लेकिन he turned a rebel after that incident। आर के पहले। आर के पहले, क्योंकि ये एक क्या है? Noun। हाँ, Noun। नाउन है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, देन she did it herself। she did it herself। यहाँ पे आज के बाद आर के बाद, ये एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड में पहले लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीच में लगेगा। क्यों? मैं अभी जब बोल रही थी ब्लैक स्मिथ में मैं कहाँ पे लगाई थी, यूज की थी तुम लोगों का? पहले। पहले लगा। के पहले। लेकिन यहाँ पे हरसेल्फ में हर के बाद क्यों होगा बोलो? ओके, जब कंपाउंड वर्ड में एवर, सेल्फ ये सब रहता है तो हम लोग जब स्ट्रेस मार्क देंगे तो सेकेंड वर्ड में देंगे, फर्स्ट में नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, तो ma'am. यहाँ पे क्या होगा ना, हर सेल्फ के बाद होगा। ठीक है, ओके, वी मेड एन एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर। वी मेड एन एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा बोलो? एब्सेंट माइंडेड, ये एक कंपाउंड वर्ड है, तो कहाँ पे होगा? टी के बाद। नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। हमेशा याद रखो कंपाउंड वर्ड में पहले फर्स्ट वाले में ही तुम्हें स्ट्रेस मार्क देना है। अगर एवर, सेल्फ ये होगा तो तुम लोग क्या करोगे ना, आफ्टर दैट यूज करोगे। आफ्टरनून में आफ्टर के बाद यूज करोगे स्ट्रेस मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे ए के बाद होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोफेसर है ये भी एक नाउन है, तो ये वर्ड में हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रेस मार्क? ओ के बाद। पी के बाद। पी के पहले। पी के पहले नहीं, ये जो SOR वाला रूल फॉलो कर रहा है, प्रोफेसर, दैट मीन्स एफ के पहले। प्रोफेसर। एफ के पहले, वेरी गुड। ओके, हमेशा ये वाला देखो कि किस कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, उसी हिसाब से तुम्हें मतलब कि करना है, कहाँ पे देना है, ये सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अच्छा है कि समझ में एटलीस्ट आ रहा है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस लास्ट वाला कर लो। ये जो वर्ड है, इन द रिसेंट फ्लोड्स मेनी पीपुल वेयर अपरूटेड, ये अगर सेंटेंस स्ट्रेस हिसाब से देखा जाएगा तो कौन से वर्ड पे हम लोगों का स्ट्रेस मार्क आएगा? फ्लोड। Recent floods, people uprooted. people uprooted. रिसेंट फ्लड्स, People people and uprooted। uprooted.
ओके, तो रिसेंट फ्लड्स पीपुल अप्रूडेड, मैनी भी होगा ना, मैनी क्योंकि एडजेक्टिव, सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, मैनी पीपुल डिस्क्राइबिंग द पीपुल। ओके, तो अभी मुझे बोलो ये रिसेंट जो वर्ड है इसमें कहाँ पे तुम लोग स्ट्रेस मार्क करोगे? आर ई के बाद, ई के बाद, ई के बाद, आर के बाद, आर के बाद, आर के बाद, आर से पहले, ठीक है। रिसेंट फ्लड्स में ये एडजेक्टिव एंड नाउन ये सब है, तो कहां पे आएगा फ्लड्स में? एफ के पहले, एफ के पहले, F के पहले। हाँ ओके। मेनी में तो सिलेबल है, फर्स्ट में ही आएगा। पीपल में भी नाउन है, फर्स्ट आएगा। ओके, अभी बोलो अपरूटेड, अपरूटेड में कहां पे आएगा? आपके ई बाद। के बाद, ई के बाद, वेरी गुड, ठीक है। तो लाइक दिस तुम लोगों का, आई होप कि ये जो सेंटेंस स्ट्रेस है एंड वर्ड स्ट्रेस है इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोगों को खाली और एक क्लास में ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसा हो रहा है, बस वही वाला एक्टिविटी करने से हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम, यस मैम, मीन्स आई थिंक तुम लोग Yes, तुम लोग ma'am. तो बस मैं सोच रही हूँ कि उसी में शायद हो जाएगा। तो और एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, खाली जो मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको फोकस करेंगे, उसके बाद इंटोनेशन जाएगी। इंटोनेशन अगर तुम लोग सेंटेंस स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस तुम्हें समझ में आ गया है, मतलब इंटोनेशन आराम से समझ पाओगे। ओके, तो थोड़ा उसको करके फिर मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन को करके उसके बाद हम लोग का जो लास्ट 2 पार्ट है सेकेंड मॉड्यूल का, और 2 क्लास में हो जाएगा, मतलब इंटोनेशन एंड प्रॉब्लम साउंड्स, पर्टिकुलरली द कल्चरल वेरिएशन, इंडियन में क्या होता है एंड आरपी एंड जीए में कैसे प्रोनाउंस होते हैं, वो प्रॉब्लम साउंड से, बस उतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक बार डिस्कशन करेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन का। ओके, उसके बाद वी गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर लाइक द इंटोनेशन, ठीक है। ओके, सो आज इतना ही करते हैं। और हाँ, एक्टिविटी 3 और 4 जो है उसको तुम लोग बस पढ़ना अच्छे से। इसको अगर तुम, इसका एक ऑडियो भी है, आई विल शेयर विथ यू द ऑडियो। ओके, सुन के तुम लोग अगर बुक में स्ट्रेस मार्क भी करना चाहते हो तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऑडियो सुन के, बुक है ऑडियो सुनना, ऑडियो सुन के फिर स्ट्रेस मार्क करना, तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा हाउ दे एक्चुअली प्रोनाउंस, ठीक है। हम लोगों का मतलब कि आई डोंट नो अबाउट अदर, बट I am also not able to pronounce as accurately as the British or American accent. Okay? तो तुम ऑडियो सुनना, वो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा तुम्हारे लिए। Okay, so roll 1, sorry, Suprabhat Mandal absent. Aman, प्रेजेंट मैम, हसन, मैं यहाँ पे इसको शेयर कर लेते हैं ताकि तुम्हें भी दिखाई दे, तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। यस मैम, हसन मैम। एक मिनट, मैं अटेंडेंस का एक साथ इसमें ले रही हूँ, जिसका छूट जाएगा वो मुझे बोल देना कि किसका छूटा है। ओके, अरुण, दीपक, अभिनंदन, प्रेजेंट मैम। रोल 2, यस मैम, 3, यस मैम।
4, 5, Yes, ma'am.